राज्य के कर्मचारी पेंशनरों को 53% डीए/डीआर, कैबिनेट में मिली मंजूरी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश हुए जारी। कैबिनेट में इन प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्य के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 2024 के प्रभाव में महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति की गई है। दिनांक 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से वेतन का 53% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। दिनांक 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि स्वीकृति दी गई है। दिनांक 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से मूल पेंशन का 53% महंगाई भत्ता स्वीकृति की गई है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण का झारखंड में सार्वजनिक स्तर पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थानीय स्वीकृति दी गई है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण का भवन और अन्य निर्माण कर्मखानों के कल्याण व प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापना की स्वीकृति दी गई है। षष्ठम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान PMUSA के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यानी मेरू के अंतर्गत स्वीकृति योजना के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय हाजीबाग के हेतु 99,56,10,604 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुसार में वादी डॉक्टर तुलसी महदेव, तत्कालीन प्राध्यापक FMT, विधायक रिम रांची संप्रति सेवानिवृत्ति को भूतलक्ष्मी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2024 को पारित आदेश के आलोक में वादीगरों वर्ष 2017 में नियुक्ति कार्य सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संतुष्टि और वेतन वृद्धि अनुमान किए जाने हेतु एक बारी व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण की आवश्यक शर्त आहर्त में छूट प्रदान की स्वीकृति दी गई है। झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र दिनांक 9/12/2024 से 12/12/2024 तक के सत्रवार हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण का वित्त तथा विनिमय लेखा ने संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापना की स्वीकृति दी गई है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव पर लगी मुहर। राज्य कर्मचारी को बड़ा महंगाई भत्ता। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। सरकार के निर्णय से राज्य कर्मचारी को फायदा हुआ है। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, CM हेमंत सोरेन ने नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि सहित 10 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की है। अपर सचिव राजीव रंजन ने झारखंड मंत्रालय में मंगलवार 24 दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। कैबिनेट विभाग के अपर सचिव ने कहा कि महंगाई भत्ते की दरों का लाभ राज्य के पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को भी मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। कैबिनेट में इन प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्य के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 2024 के प्रभाव में महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति की गई है। दिनांक 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से वेतन का 53% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। दिनांक 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि स्वीकृति दी गई है। दिनांक 1 जुलाई
2024 के प्रभाव से मूल पेंशन का 53% महंगाई भत्ता स्वीकृति की गई है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण का झारखंड में सार्वजनिक स्तर पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थानीय स्वीकृति दी गई है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण का भवन और अन्य निर्माण कर्मखानों के कल्याण व प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापना की स्वीकृति दी गई है। षष्ठम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान PMUSA के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यानी मेरू के अंतर्गत स्वीकृति योजना के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय हाजीबाग के हेतु 99,56,10,604 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुसार में वादी डॉक्टर तुलसी महदेव तत्कालीन प्राध्यापक FMT विधायक रिम रांची संप्रति सेवानिवृत्ति को भूतलक्ष्मी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2024 को पारित आदेश के आलोक में वादीगरों वर्ष 2017 में नियुक्ति कार्य सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संतुष्टि और वेतन वृद्धि अनुमान किए जाने हेतु एक बारी विस्तार के तहत सेवा नियमावली में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण की आवश्यक शर्त आहर्त में छूट प्रदान की स्वीकृति दी गई है। झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र दिनांक 9/12/2024 से 12/12/2024 तक के सत्रवार हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण का वित्त तथा विनिमय लेखा ने संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापना की स्वीकृति दी गई है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव पर लगी मोहर। राज्य कर्मचारियों को बड़ा महंगाई भत्ता। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी है। सरकार के निर्णय से राज्य कर्मचारियों को फायदा हुआ है। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, CM हेमंत सोरेन ने नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि सहित 10 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की है। अपर सचिव राजीव रंजन ने झारखंड मंत्रालय में मंगलवार 24 दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। कैबिनेट विभाग के अपर सचिव ने कहा कि महंगाई भत्ते की दरों का लाभ राज्य के पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को भी मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों को